बेटा जी, इस वीडियो में आप चेक करेंगे कि आपके पास क्वेश्चंस बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड किस टाइप के आते हैं, उनसे कैसे कैसे आपके पास वो ट्रेंड बनवा सकते हैं, क्या क्या करवाया जा सकता है। तो पिछली वीडियो में आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो लिखी कैसे जाती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लिखनी सीख ली है, जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे है N2 तक या 14 इलेक्ट्रॉन तक आपके पास न पाई, लास्ट टाइम आपको ट्रिक बताई थी, अच्छे से याद होगी। लास्ट टाइम तक क्या बताया था आपके पास, न पाई, और 14 से ऊपर के लिए क्या था आपके पास, जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा आते थे ओ सिग्मा। तो ये आपके पास एक ट्रिक थी, ओ सिग्मा और न पाई मतलब पहले पाई आएगा, और अगर 14 से ज़्यादा है यानी कि ऑक्सीजन है तो ओ सिग्मा। तो ये ट्रिक आपके पास एक सिंपल सी थी जो आपने कर ली थी। इसी के बेसिस पे आप आराम से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके पास बहुत सारे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में आपको जानकारी देगी, जिसमें आपके पास सबसे पहला है बॉन्ड पैरामीटर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको सबको पता है, कितने बॉन्ड है दो चीज़ों के बीच में, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में, इससे आसान क्या होगा, एक बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1, दो बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2। पर यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ बार फ्रैक्शंस भी आ सकती हैं। कोई बात नहीं भाई, उसके बीच में फ्रैक्शनल बॉन्ड है एज पर MOT। ये VBT थोड़ी है ना, ऑक्टेट थोड़ा ना है, इसने तो कहा कि भी हो सकता है, क्या पता हो भी। तो कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, कुछ एग्जांपल दिए आपको, H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2 और Ne2, सारे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ये हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सबसे पहले, जब बॉन्ड ऑर्डर लिखना है तो उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला 1/2 multiplied by number of electron in bonding, N is number of electron, BMO is bonding orbitals and ABMO is anti bonding orbitals। अब अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है किसी भी मॉलिक्यूल का 0, तो आप कहोगे भाई ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा He2 के केस में आएगा, जैसा Be2 के केस में आएगा, जैसा Ne2 के केस में आएगा। जहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो सोचना ही मत। क्यों? पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, बॉन्डिंग में आएंगे, तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा स्टेबल होंगे, तभी तो जा आएंगे ना बॉन्डिंग में। तो जब पहले बॉन्डिंग में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही ज़्यादा होंगे। तो जब तक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तब तक कभी भी आपके पास बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो यू हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी पॉजिटिव। If it is 0, then you can simply imply that the molecule doesn't exist. But if it is positive, then we can say that molecule is existing, it is possible. So आपके पास यहाँ पर कुछ हैं, कुछ के मैंने केस किए हैं, कुछ आप खुद करेंगे। जैसे मैंने कर दिया है H2, मैं कर दिया है B2, बेटा जी N2 और O2 और F2 भी, ये मैंने कर दिए हैं आपके लिए। और बाकी के जो बच गए हैं ये आपका काम है, प्लीज़ इनको आप कर लीजिएगा। ये देखिए, ये जो मार्क किए हैं ये मैंने कर दिए हैं। तो पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। लिथियम का नंबर 3 है, तो Li2 में कितने हो जाएंगे, 6। तो सिग्मा 1s2 आपके सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 हो गए 6, बिल्कुल जी हो गए। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में ये रे जो बिना स्टार वाले हैं वो बॉन्डिंग है, तो 2 + 2 4 -2, तो 4 - 2 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा जी आपके पास 1। ओके, नेक्स्ट B2 में आपके पास एक बोरोन में 5, तो 2 बोरोन में 10 इलेक्ट्रॉन डालने बेटा। सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 स्टार। अब ना पाई, पहले पाई आएगा 14 से कम, या फिर नाइट्रोजन तक आपके पास, नाइट्रोजन तक या 14 से कम तक पहले क्या आता है, पाई। तो क्या भरेंगे भाई, 2px1 2px1 एंड पाई 2py1। क्यों? अरे डिजनरेट हैं, कई बार कहा है, तो पहले एक फिर पेयरिंग। तो देखो भाई 2 4 5 एंड 6, टोटल बॉन्डिंग कितने आ गए, 6, माइनस बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग 2 + 2 4, 6 - 4 2 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर फिर से कितना आ गया, 1। N2 में देखो ऐसे ही, N2 में फिर से पाई ही आ गया, यहाँ तक तो सेम ही है, पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2, 8 2 10 2 12 और 2 14। चलो काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10, तो बॉन्डिंग में कितने आ गए, 10। लो जी, एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए, 2 4 ही आए, तो 10 - 4 6/2 एग्जैक्टली, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। ऐसे ही किस में आ जाएगा आपके पास, O2 में
ऐसे किस में आ जाएगा आपके पास F2 में, और इनके बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कैलकुलेट करके लिखी रही है। बस फर्क क्या है भाई, अब की बार पाई की बजाय ओ सिग्मा, पहले क्या आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई, बाकी सब तो सेम ही है। sp मिक्सिंग से सिर्फ थोड़ा सा ही तो चेंज आया था, तो बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है एग्जैक्ट। फिर भी आपको डिटेल देखने तो एक बार पिछली वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, वहां कंसेप्ट एग्जैक्ट जितना हो सकता था पॉसिबल तरीके से खोल के आपके लेवल तक दिखा रखा है। तो भाई पहले आपकी बार सिग्मा आएगा, फिर आपके पास पाई आएगा। डायग्राम दिमाग में तो आपको कुछ करना ही नहीं, डायग्राम नहीं है तो भाई आपको ये करना पड़ेगा। तो इस केस में पहले सिग्मा आया, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास 4/2 = 2, और इस केस में कितना आ जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर जो सबसे पहले निकाल रहा है, उसके अलावा दूसरी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से यहीं से आप आराम से बता सकते हैं वो है मैग्नेटिक नेचर। पेपर मैग्नेटिक नेचर लिख के छोड़ देता है, तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगी भाई, ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई अट्रैक्शन शो नहीं करते, मतलब उसकी तरफ जाते ही नहीं है। मैग्नेट आपने नॉर्थ पोल ले आया, इसकी तरफ साउथ पोल ले आओ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरामैग्नेटिक वो है जिसके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाया जाता है, तो वो उसको आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, जनरली तो अट्रैक्शन ही कराते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेता है, तो वो उसमें इंपैक्ट फील करता है। तो पैरामैग्नेटिक्स आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस है वो इफेक्ट जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा। और डायमैग्नेटिक वो है जिसमें आपके पास अट्रैक्शन नहीं होती, और एक्सपेरिमेंटली तो वो हल्का फुल्का रिपेल ही करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो पैरा और डाई समझ में आए? हाँ जी, पैरा वो हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, डाई वो हैं जो उसको अट्रैक्ट नहीं करते। टॉपिक क्यों, किस लिए? तो पैरा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और डाई इसलिए नहीं करते या हल्का फुल्का रिपेल करते क्योंकि इनके खुद के पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है? अरे बेसिक है, कोई भी मूविंग चार्ज अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो अगर ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट पे, ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अकेला आया तो वो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो किसी भी ऑर्बिटल में फिलिंग करते वक्त अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, पेयरिंग होती है ना, पॉली सर ने बताया था ना, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और वो भी पेयर करेंगे। तो अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक भी ऑर्बिटल ऐसा हो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक, और उनका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं तो आप क्या कहोगे, वो हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। बस तो ये देखो, तो इसमें देखो सारे पेयर्ड हैं तो दिस इज डाईमैग्नेटिक। इसमें एक एक अनपेयर्ड है, हमें तो एक चाहिए, इसमें तो 2 हैं भाई, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसके अंदर चेक करो सारे आपके पास पेयर्ड हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा N2 डाईमैग्नेटिक। ऑक्सीजन 16 है लेकिन फिर भी आपके पास एक एक कैसा है, हाँ जी अनपेयर्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास है पैरामैग्नेटिक। फ्लोरीन सारे पेयर्ड है सब कुछ, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास है डाईमैग्नेटिक। अब जो पैरामैग्नेटिक हैं उनका खुद का भी बात हुई, एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा जिसको म्यू से डिफाइन करते हैं, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट है इसकी। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इसमें क्या है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अब आपको निकालना है भाई मैग्नेटिक मोमेंट, मान लो इसी का निकालना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 2 × 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 bm, जो अप्रोक्सीमेटली 2.62 के आसपास होगा, 2.7 ही लगा लो अप्रोक्स। तो आपके पास इसका बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा 2.6 समथिंग हो जाएगा। डायमैग्नेटिक का 0, डायमैग्नेटिक का 0 का उसको भी निकाल के दिखाओ भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, खत्म। अब ये है एक्चुअल जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछेगा भाई इन दो को Li2 और B2 बताओ इसमें से आपके पास ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, या मान लो आपको B2 N2 इन दोनों में से पूछे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो भाई बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों डायरेक्टली डिपेंडेंट है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही कम, तो दोनों डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा। तो जैसे B2 और N2 दोनों का मैं कंपैरिजन कराऊं, दो नहीं कराना चाहिए पर बस हम बॉन्ड ऑर्डर को समझाने की कोशिश करें, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी और ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी।
वहीं दो और कंपोनेंट्स हैं, एक बॉन्ड लेंथ और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रहेगी। ठीक है जी, उसकी बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड नहीं सॉरी ये भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है भाई, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये भी डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा। बॉन्ड तोड़ने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी विच यू हैव टू प्रोवाइड टू डिसोशिएट दी एटम्स या डिसोशिएट द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ कम है, स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। वहीं ये इन्वर्सली डिपेंडेंट रहेगा बॉन्ड लेंथ के। स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। तो जैसे N2 में बॉन्ड की लेंथ मिनिमम रहेगी, जबकि यहाँ पर बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा रहेगी। समझ में आया? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बार इनको नोट करो। अब हमारी फेवरेट चीज़ जो हमें बहुत पसंद है वो है आपके पास ट्रिक। जो इतना सब कुछ आपने पिछले 2 वीडियोस में 30-35 मिनट आपने पढ़ा समझा, अब की बार इस वीडियो में भी 11-12 मिनट आपको हो चुके हैं देखते हुए, लिख भी रहे होंगे। उन्हीं चीज़ों को अगर आपको शॉर्टन करना हो, 2 ट्रिक आपको पता ही है, हर जगह हर एक चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, वो आपको तंग करती हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, ट्रिक भी और वो कहाँ पर आपको फिर से कंसेप्ट करना पड़ेगा वो वजह भी। तो इसलिए ट्रिक करो। क्वेश्चन जब शॉर्ट होंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आएगा तो करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगी। लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान से, कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है, समझो। ट्रिक नंबर 1, अगर 8 तक आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो डब्लू बनाओ। बिल्कुल सिंपल है भाई, डब्लू बनाओ। डब्लू में ये ध्यान देने तीनों टर्मिनल बराबर होने चाहिए। ऊपर क्या आएगा 0, 4, 8, बीच में आएगा 1, 3, 5, 7 और नीचे क्या आएगा आपके पास 2 और 6। ऊपर वाला का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 0, जो भी 8 तक के लिए ही आपके पास, ध्यान दीजिएगा BE2 तक ही है। तो आपके पास 0, 4, 8 बॉन्ड ऑर्डर 0, 1, 3, 5, 7 बॉन्ड ऑर्डर आपके पास हाफ, 2 और 6 बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 1। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 तक, BE2 तक आपके पास कुछ है, 8 इलेक्ट्रॉन तक का अगर आपके पास कुछ है तो उसके लिए ये वाला मेथड बहुत बहुत ठीक रहेगा। दूसरा, यही पसंद ना हो 0, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 2, 6, तो आप क्या करें, बाबा BA बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 8 तक के लिए भी है, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 स्टार। सीधा भर के देख लीजिए आपके पास जो भी है। मान लो आपके पास आ गया, मान लो He2 आ गया बेटा। He2 में कितने जाएंगे 4, तो 4 के हिसाब से क्या जाएगा 2 और 2, तो भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गए 0। मान लो आपके पास BE2 पॉजिटिव आ जाए, मान लो BE2 आपको पॉजिटिव दे दिया तो कितने हो जाएंगे 4 और 4 8 में से 1 गया 7, तो बाबा के हिसाब से 2, 4, 6 और 1 7, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2 और 2 4, 4 में से 3 गए 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हाफ। तो भाई वो ही बात आ रही है, डिट्टो सेम, बाबा से करो या ऐसे करो, चॉइस आपकी है, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप 8 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। दूसरा भाई, आपके पास जब ज़्यादा हो, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो आप वर्टिसेस बना लेंगे ट्रायंगल के, जिसमें 8, 14 और 20 ये वर्टिसेस हैं, जिसमें क्या है बेटा आपके पास 8, 14 और 20। 8 और 20 हमेशा 0 रहेंगे और 14 हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कैरी करेगा, दैट विल बी 3। हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कैरी करेगा बेटा, वो कितना हो जाएगा आपके पास 3। बस जी हो गया। अब आपके पास जैसे जैसे नीचे आते जाओगे या जैसे जैसे ऊपर आगे की तरफ जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर आपके पास बाई हाफ डिक्रीमेंट में आता जाएगा। जैसे 14 से 13, 3 से 2.5, यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ 1.5, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 0.5 और यहाँ 0। डिट्टो सेम ऐसे होगा। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस बन जाएंगे आपके पास इस तरफ। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 4 आ जाते हैं कि इनके बॉन्ड ऑर्डर लिखो, इनका बॉन्ड का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो, इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखो एज पर MOT, तो भाई आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाने में तो आपको भाई 10 सेकंड लगेंगे। हाँ, वो आपको 10 सेकंड लगेगी, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। कैसे, अभी प्रूव कर देता हूँ ना। सारे क्वेश्चन अब तक होमोन्यूक्लियर के कराए हैं, सारे होमोन्यूक्लियर के कराए, सब में सेम मॉलिक्यूल थे। अब हेट्रो के कराता हूँ, ऑलमोस्ट जितने मेरे दिमाग में आए मैंने सारे लिखे हैं यहाँ पे। तो सिंपल क्वेश्चन के थ्रू ट्रिक को यूज करते हैं। एक छोटी सी चीज और रहेगी बताते बताते, मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, प्रूव तो कर दिया था क्या होते हैं। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही तरीके होंगे, या तो वो ओड होंगे या इवन। अगर ओड आए तो आंख बंद करके पैरामैग्नेटिक, दिक्कत ही नहीं है और मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा। अगर इवन आए
अब दो केस है, अगर इलेक्ट्रॉन है 10 और 16, ध्यान दिएगा बस दो डिजिट्स हैं 10 एंड 16, देन दी molecules are paramagnetic and if the electrons are other than this, ओड को छोड़ दो, 10 और 16 को छोड़ दो, तो क्या हो सकते हैं 2 4 6 8 12 14 18 और 20, इनमें से अगर, क्योंकि 20 से ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं है, तो इनसे अलावा ये अगर आए तो आगमन करके लगा दोगे डाई मैग्नेटिक, करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कुछ दे रखे उनके बॉन्ड ऑर्डर निकालने, उनकी मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताना है। तो देखो भाई ये कितना आपके पास है Cn, सी के अंदर आपके पास सबको पता है 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के अंदर 7, जेड की वैल्यू बेटा तो टोटल हो गई 13 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, वो रही 7 में ट्रायंगल 2.5। चलो अब उसके आगे आते हैं, सॉरी Cn नेगेटिव 14 में देखना भाई 14 में 3, उसके बाद बोरोन कार्बाइड Bc, तो Bc में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 इसके और 6 इसके 11 में कितना है भाई ये रहा 11 1.5। भाई Bc नेगेटिव कितना आया भाई आपके पास 12 में एक बॉन्ड ऑर्डर कितना है ये रहा 2। Bc पॉजिटिव कितने हो गए भाई आपके पास 11 थे, एक चला गया 10 में कितना आता है ये रहा 1। ठीक है जी, ऐसे ही बाकियों में कितने सेकंड लगे कुछ, बस एक एक्सेप्शन आपके पास ध्यान दीजिएगा CO पॉजिटिव। CO पॉजिटिव में एज पर दिस होना क्या चाहिए था आपके पास 2.5, बट इसमें केस ही अलग हो जाता है, इसकी कन्फिग्रेशन एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें इंटरमिक्सिंग है और इंटरमिक्सिंग में पता चलता है कि 2s स्टार जो कन्फिग्रेशन क्या आता है 1s2 1s2 स्टार 2s2 स्टार, तो 2s2 स्टार यहाँ पर एक्सेप्शनली हाई एनर्जी लेके 2p के बाद चला जाता है, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा आपके पास। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड है कि आपके पास 2s2 स्टार की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो आपके पास 2p से भी आगे चला जाता है ऑर्बिटल डायग्राम में, याद होगा ना ऑर्बिटल डायग्राम में 2p स्टार जेड तो हाईएस्ट था, उससे भी आगे चला जाता है, जिस वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 3.5 हो जाता है। तो CO पॉजिटिव मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर रखता है आपके पास 3.5 अपने सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि अपने सिलेबस में मैक्सिमम 3 ही है, पर CO पॉजिटिव एक्सेप्शनल है। ऐसे अब इनके निकाल के देख लो, हो जाएगा जी सेकंडों में, बिल्कुल फटाफट होगा। अगला पॉइंट भाई पूछा जाए भी मैग्नेटिक कैरेक्टर ये डाई पैरा, पहले ओड को लेके चलते हैं भाई, पैरा 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 पैरा, ये भी पैरा और ये भी पैरा हो गए। अब डाई पे आते हैं, 10 और 16 छोड़ के, 10 और 16 डाई डाई, ये पैरा डाई डाई और सारे ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास पैरा, क्या हो जाएगा आपके पास पैरा, ये भी क्या हो जाएगा पैरा, लेकिन ये डाई 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 पैरा ओ डाई, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर तो सेकंडों में हो गया है। लेकिन अब फिनिश करते हैं MOT को। भाई लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा बेटा 13 एंड 15 का 2.5, दोनों का एग्जैक्ट सेम निकल के आएगा 2.5। अब क्या करें, हमने तो ये कहा था बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। अब कैसे डिफाइन करेंगे, अब आपको लिखनी पड़ेगी कन्फिग्रेशन, अब आपको लिखनी पड़ेगी कन्फिग्रेशन। और ध्यान दीजिएगा जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आता होगा, जब ऐसे केसेस आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा होगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहा है, तो एक ऐसा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा, प्लीज इसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लीजिए, दी molecule having last electron entering in the bonding molecular orbitals are more stable than those which having same order but electron entering in the anti bonding, या जिसके पास बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। बट पहली वाली लाइन से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, प्लीज़ उस हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी, और कन्फिग्रेशन के लिए न पाई और ओ सिग्मा, न पाई और ओ सिग्मा वाली ट्रिक आपके काम आएगी। तो ये आपकी मोस्ट डिज़ायर्ड लेक्चर, बहुत सारी ट्रिक्स जो आपको देखनी थी, जो आपको देखनी चाहिए, और जो आपके क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, सीधा आ गया आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है, तो निकाल के देखने के टाइम लग जाएगा भाई, न पाई और ओ सिग्मा में टाइम लगेगा। तो भाई अगर आपको ये ट्रिक, छोटी सी टेबल, ये ट्रायंगल बनाने में 10 सेकंड लगाओगे आप लोग, बस तो हो जाएगा आपके क्वेश्चन फटाफट से। तो भाई शॉर्ट के लिए ये आपकी टेबल थी, जिसमें आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर, भाई जिसमें आपके पास कन्फिग्रेशंस, बॉन्ड ऑर्डर्स, सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। होपफुली इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
थैंक यू।